नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज बात संविधान की उस 10वीं अनुसूची की जो लोकतंत्र की मर्यादा और पाला बदलने की उस सियासत की भी होगी, जिसने एक बार फिर अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। बीना से विधायक निर्मला सप्रे के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की उस याचिका को खारिज करते हुए दल बदल पर अंतिम फैसले का अधिकार पूरी तरह से विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के पाले में छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हाई कोर्ट के इस फैसले को बड़ा झटका मानते हुए कांग्रेस अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई माननीय मंच पर खड़े होकर खुलेआम दूसरी पार्टी का दामन थामे, तो कोर्ट में ये दलील कितनी जायज है कि मैंने आधिकारिक सदस्यता नहीं ली है, मैं तो अपनी मूल पार्टी में ही हूँ। तो क्या दल बदल विरोधी कानून सिर्फ कागजी कलाइयों और रसीदों तक सीमित रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या विधानसभा अध्यक्षों को दल बदल के मामले पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मणिपुर स्पीकर केस का सम्मान करते हुए 90 दिनों की समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं ले लेना चाहिए? आज अटेंशन में हम इसी पर करेंगे बात, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सप्रे मामले में हाईकोर्ट का फैसला, कांग्रेस को लगा जोर का झटका। सप्रे मामले में हाईकोर्ट के फैसले ने कांग्रेस की उम्मीदों को बड़ा झटका दे दिया है। बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म कराने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि मामला पहले से विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित है, इसलिए अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को किसी मामले में फैसला लेने के लिए निर्देश नहीं दिए जा सकते, यानी अब गेंद पूरी तरह विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है। वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद सिंघार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। कोर्ट को निवेदन किया था कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है, स्वेच्छा से बीजेपी कार्यक्रम में जाती है। कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अजीब तरह का निर्णय आया है। मैं तो आपके सामने कहना चाहता हूं, निश्चित तौर से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सप्रे का मामला 2.5 साल से उलझा हुआ है और अब भले ही कोर्ट ने इस पर फैसला देने से इनकार कर दिया हो, लेकिन सप्रे का लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करना, बीजेपी की बैठकों में नजर आना कई सवाल खड़े करता है। इधर कोर्ट के आदेश का बीजेपी स्वागत कर रही है और उसका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष इस पर फैसला लेंगे। बिल्कुल स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि जो न्यायालय ने फैसला दिया वो बिल्कुल उचित है, उसकी हम सराहना करते हैं और स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी कमियां वगैरह थी, जो भी था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त किया है और विधानसभा अध्यक्ष जी अब उसको सुनेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में ये पहला मामला नहीं है। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने सचिन बिरला ने बाद में बीजेपी की सदस्यता ले ली। कांग्रेस ने उनकी सदस्यता खत्म कराने की मांग भी की, लेकिन फैसला आने से पहले ही इनका पूरा कार्यकाल गुजर गया। अब हाईकोर्ट ने इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष के भरोसे छोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निर्मला सप्रे का मामला भी सचिन बिरला की तरह फाइलों में ही उलझा रहेगा? क्या दल बदल कानून पर फैसला आने से पहले ही एक और कार्यकाल बीत जाएगा? और क्या 2028 का विधानसभा चुनाव आ जाएगा? लेकिन इस विवाद का फैसला तब भी नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाजी टीवी। तो एक बात तो साफ है कि इस पूरे मामले को अगर देखें, पिछले 2-2.5 साल से, जब से मामला चल रहा है, 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है कि लगातार नए नए तर्क, नई नई दलील, नए नए पक्ष हम इसको देखने को सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो दल बदल कानून बनाया गया था उसमें भी हमारे नेताओं ने लूप होल ढूंढ ली है, या ज़रूरत है उन लूप होल्स को टाइम रहते हुए बंद कर दिया जाए, ताकि फिर कोई ऐसा मामला ना आए, फिर कोई ऐसी दिक्कत ना आए
चलिए इसी को समझेंगे। हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार आलोक इंदौरिया हमसे जुड़ेंगे। तो ब्रजेश जी, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि नेता प्रतिपक्ष ऐसी कोई दलील नहीं पेश कर पाए, ना ठोस सबूत दे पाए जिससे लगे कि निर्मला सप्रे ने आधिकारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। क्योंकि हम तमाम सारे कार्यक्रम देखते हैं प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, जिसमें दूसरे दल के नेता भी जाते हैं। हमने इसी 2023 में देखा था, 2018 में हमने देखा था जब शिवराज सिंह चौहान चुनाव हार गए थे, लेकिन वो कांग्रेस के शपथ ग्रहण में जाते हैं और कमलनाथ उनका हाथ ऊंचा करवा देते हैं और सिंधिया और बाकायदा उनके साथ मंच पे हाथ ऊंचा करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, माफ़ कीजिए कांग्रेस। तो अब इस मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने का बोल रही है। तो या तो हम इसको राजनीतिक स्टंटबाजी समझ लें कि जब अगर कागज आपके पास हाई कोर्ट में नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से नए तथ्य लाओगे, या फिर ये मानकर चले कि जो दल के लूप होल्स हैं उनको बंद कराने के लिए कांग्रेस वाकई गंभीर है। देखिए मनोज जी, एक नैरेटिव सेट करने की या राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश यहाँ पर ज़्यादा दिखती है। आप देखिए कोर्ट किस आधार पर फैसले लेता है, किस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। आपको कोर्ट में तथ्य रखना होंगे, चाहे वो आपराधिक मामला हो चाहे हो, तो सबूत रखना पड़ते हैं। बिल्कुल। आप सबूत जो आपने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सत्ता पक्ष का व्यक्ति विपक्ष के पास जा सकता है, विपक्ष का व्यक्ति सत्ता पक्ष के पास जाता है। आफ्टर ऑल मुख्यमंत्री यदि चुन लिया जाएगा तो विपक्ष के जो नेता हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे क्या? जा सकते हैं। कहीं ऐसी कोई संविधान में कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है कि बीजेपी का नेता कांग्रेस के कार्यालय में नहीं जा सकता है, कांग्रेस का नेता बीजेपी के कार्यालय में नहीं जा सकता। लोकतंत्र में मतभेद नहीं होते, मनभेद नहीं होते, मतभेद होते हैं, आपके विचारों की लड़ाई होती है। तो यह विचारों की लड़ाई है, आप कहां से तथ्य देंगे? और मान लीजिए उसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को अगर कोई सौगात मिल रही है उसके क्षेत्र के लिए, तो उसका हक है वो कि वो मंच पर रहे। आप देखिए इसी विधानसभा में तमाम जनप्रतिनिधि ये बात की शिकायत करते हैं कि हमारे क्षेत्र में किसी कार्यक्रम का, किसी योजना का लोकार्पण हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, हमें नहीं बुलाया जाता। सरकार, हम मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्री जाते हैं, हमको नहीं बुलाया जाता। शिकायतें ऐसी आती हैं। तो जब उस किसी मंच पर चली गई हैं, यदि बीना के क्षेत्र में यदि कोई आयोजन हो रहा था, जिस मंच की बात कर रहे हैं, उस मंच पर यदि कोई विधायक चली गई तो आप साबित नहीं कर सकते हो। निश्चित तौर पर ये नैतिकता की ज्यादा है कि भाई आप चले गए, आप नहीं गए। तो जब निर्मला सप्रे कह रही कि हमने शामिल नहीं हुआ, बीजेपी कह रही हमने शामिल नहीं किया, तो आप कैसे साबित करोगे? कोई आपके पास रसीद सदस्यता के फला नंबर की सदस्य हैं, वो उनने सदस्यता ले ली है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। यदि आप मंच पे गए, आपका स्वागत हो गया, आप तो और बाकी की चीजें यदि आप जो कहें अखबारों में छपा है वो कोर्ट माने तो वो भी नहीं मानते। सबूत तो आपके पास है नहीं, कुछ सबूत होते तो आप पे कार्रवाई। अखबार में ये भी कि किसी पार्टी के दफ्तर गई बीजेपी, ये भी कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं, उसने पार्टी छोड़ भाई हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय चले गए थे इंदौर में कांग्रेस कार्यालय में, तो क्या कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस? हमने देखा प्रभात जी पीसीसी गए थे। अरे आप दिग्विजय सिंह चले जाते थे, दिग्विजय सिंह के यहाँ हमने प्रभात झा को भी देखा, वो चले गए थे। तो तमाम ऐसे नेता हैं जो ऐसे समय पर जाते रहे हैं, तो वो कोई एक कारण नहीं होता कि वहां गए। हाँ, ये चर्चा का विषय है कि निर्मला सप्रे बीजेपी में चली गई, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। बीजेपी ने उनको कोई पद दे दिया, अपनी कार्यकारिणी में रख लिया, मंत्री बना दिया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है ना। तो साबित करना मुश्किल है। तो अब कांग्रेस ये लड़ाई लड़ रही है, वो ये जताना चाहती है कि देखिए किस तरह से दल बदल किया है। वो एक जनता में देना चाहती है मैसेज कि देखिए हमारे, फिर भी उनको लगता है तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दीजिए, निष्कासित कर दीजिए। एक आपके पास ऑप्शन रहता है, और ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं किया। दूसरे राज्यों में आपने किया, क्रॉस वोटिंग करने वालों को आपने निष्कासित कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। हमने आम आदमी पार्टी में भी देखा, वो भी निष्कासित कर चुके हैं। तो आप निष्कासित नहीं कर रहे, आप जो कार्रवाई कर सकते थे वो नहीं कर रहे, लेकिन आप एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कोर्ट के माध्यम से एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि देखिए हमारे साथ दगा हुआ है और ये उधर चली गई हैं। तो यदि विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो वो जा सकती हैं। तो मुझे लगता है ये कानूनी पेचीदगी में फंसा हुआ मामला है। गई हैं, नहीं गई हैं, जब तक दोनों क्लियर नहीं करेंगे, या बीजेपी क्लियर कर दे कि साहब हमारे यहाँ आ गई हैं, या निर्मला सप्रे कह दे कि हमारे यहाँ में नहीं है 18 जैसी कि भैया एक आधे के आने जाने से बीजेपी को बहुत फर्क पड़ रहा है, और इनके जाने से इनको कोई फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये फोकट में सियासत हो रही है। आपको उस क्षेत्र में एक व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए। आपको लगता है कि हमारी व्यक्ति चली गई हैं, अब उनको आपको टिकट नहीं देना है, तो आप वहां लड़ाई लड़िए, वहां लड़ाई लड़वाना चाहिए, वहां आंदोलन करना चाहिए। दोनों स्थिति, अगर वो बीजेपी में चली गई तो आप टिकट नहीं देने वाले, और कांग्रेस में तो भी नहीं दोगे। लेकिन आलोक जी, ये हम देख रहे हैं कि ये अपने विधायकों, सांसदों या नेताओं पर अविश्वास की एक लंबी अंतहीन श्रृंखला कांग्रेस में। अभी हाल में हम देखे राज्यसभा चुनाव, तो सबको बाड़ाबंदी करना पड़ती, क्यों? बोले साहब ये बिक सकते हैं, इनको ऑफर मिल रहा है 5 करोड़ 10 करोड़।
विधायक खुद कह रही है कि मैं बीजेपी में नहीं गई, मैं कांग्रेस में हूँ। तो आप अपने विधायक की मान लीजिए भैया कि तुम कांग्रेस में नहीं गई हो तो विधायक दल की बैठक में उसको बुलाइए, उसकी सीटें जो है अपने पास रख लीजिए। हो सकता है अगर ऐसा ना हो तो उसको अंदर से ग्लानि हो या कांग्रेस को लगे कि ये वाकई हमारे साथ है, तो वो तो आप कर नहीं रहे हो। आप बार बार उस विधायक की मान नहीं रहे। कौआ कान ले गया तो कान देख नहीं रहे हो, कौए को देख रहे हो। मनोज जी, ये वाकई में बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम चल रहा है। देखिए, अगर अपन बुंदेलखंड की सियासत देखें तो बीजेपी को निर्मला सप्रे के वोट की या निर्मला सप्रे की सीट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी वहां 22 सीटों पर है और कांग्रेस कुल 4 सीटों पर है। बिल्कुल। लेकिन निर्मला सप्रे का जो घटनाक्रम है उसने कांग्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव राजनीति में खड़ा कर दिया है, जिसको लेके कांग्रेस परेशान है। जैसा कि ब्रिजेश भाई ने कहा था, या आपने भी कहा था कि भाई इनका निष्कासन क्यों नहीं किया? आपको निष्कासन करना चाहिए था ना, आपने निष्कासन नहीं किया, आपने इनको वहीं बनाए रखा और निर्मला सप्रे के खिलाफ कोई भी एविडेंस, ठोस एविडेंस आप माननीय उच्च न्यायालय में देने में असमर्थ रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि कोर्ट ने पूरा फैसला माननीय अध्यक्ष महोदय के हवाले कर दिया कि अध्यक्ष महोदय के यहाँ जब ये विचाराधीन है तो हम इसको नहीं सुन सकते। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की बड़ी विकट स्थिति हो गई है। कांग्रेस के सामने एक तो सबसे बड़ा समस्या बन गई है अपने कुनबे को सहेजने की। कांग्रेस के पास जितने भी विधायक बचे हैं उनको सहेजने की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। दूसरी चीज, कांग्रेस इसमें नैरेटिव सेट करने में असफल रही है। वो इसलिए कि वह अपने ही विधायकों को एकजुट नहीं कर पाई, यानी किसी के कारण उसने बाड़ेबंदी की भी कोशिश की राज्यसभा चुनावों में, तो कुछ नहीं हो पाया जी। तीसरी चीज जो कांग्रेस को परेशान करेगी वो ये कि कांग्रेस के अनुशासन पर एक प्रश्नवाची चिन्ह लग गया, क्योंकि पार्टी जो है जब कोर्ट में कुछ नहीं कर पाई तो सामान्य स्थिति में क्या करेगी कि कुछ नहीं कर पाएगी। तो यानी कांग्रेस का अनुशासन तो भंग हुआ ही, कांग्रेस की अपने विधायकों पर पकड़ भी कमजोर हुई है। मनोज जी, ये तो हमने लगातार देखा। लेकिन ब्रजेश जी, ये तकनीकी चीज को अगर हम छोड़ दें तो एक कोई जनप्रतिनिधि जिसको एक पार्टी टिकट देती है वो उस पार्टी के सिंबल पर चुनाव में जाता है, उसका अपना जाति का वोट हो सकता है, उसका अपना व्यक्तिगत वोट हो सकता है, लेकिन एक पार्टी के वोट के कारण एक बड़ी जीत में उसकी भूमिका होती है। फिर वो अचानक से एक मंच पर कहे कि मैं इस पार्टी का समर्थन कर रही हूँ, उस पार्टी के कार्यालय में जाती नजर आए, तो अगर उसको उस दल पर अगर उस पर जितना उसको भरोसा है, जिसके लिए वो प्रचार करती है, उसके कार्यालय चली जाती, तो वो खुद इस्तीफा दे दे, चुनाव के मैदान में चली जाए, क्योंककि जनता ने उसको जिस सिंबल पे चुना है उससे तो वो खुद अविश्वास जता चुकी है, तो वो कर लें। लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी को भी समझ में आ रहा है कि भैया 163 है, उन्हीं को संभालना मुश्किल हो रहा है, एक और आ जाएगा, इसका क्या करेंगे। मनोज जी, कौन से दौर की बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस उस पिता की तरह है जो बिलख रहा है। जब उसको समय था अपने बाल अवस्था में वो अपने बच्चे को संस्कार देता, नैतिकता देता, विचारधारा की घुट्टी पिलाता, मजबूत करता, ऐसा नेता बनाता कि वो कहीं किसी से बहकावे में नहीं आता, किसी लालच में नहीं आता। बीजेपी से आप देखिए बहुत कम लोग जाते हैं और गए हैं तो वापस लौट के जाते हैं, कहीं समाहित ही नहीं हो पाते हैं। कांग्रेस में क्या है, जब आप देख रहे हो टिकट देने के समय तब आप देखते हो यार कितना धनवान व्यक्ति है, चुनाव लड़ सकता है, पैसा खर्च कर सकता है, तो सभी फिर आप देखते हो कि अब इसकी जाति के कितने वोट हैं साहब, ये कितने अपने वोट ला सकता है, इतने वोट हमारे, इतने वोट इसके, मिलकर हम जीत जाएंगे। तब आप जीत हार का गणित देखते हो, तब आप ये नहीं देखते हो ना कि विचारधारा क्या है उसकी, किस तरह से आया है वो, किस तरफ उसका झुकाव है, क्या वो कम्युनिस्टों की तरफ झुकाव है या उनका दक्षिणपंथी की तरफ झुकाव है, किस तरफ झुकाव है, ये तो आपने देखा नहीं। आपने तब जीत देखी तो उसने भी जब देखा कि अफसर देखकर आप टिकट दे रहे हो तो अफसर देखकर वो भी बदल गया। तो ये नैतिकता की बात है कि पहले लोग कहते थे, पहले के लोग अलग थे। यदि अटल जी कहते हैं एक वोट के लिए भी ऐसी एक वोट भी खरीद कर मैं अपनी सरकार नहीं बचाना चाहूंगा, ऐसी सरकार को तो मैं चिमटे से नहीं छूंगा। तो आप देखिए वो नैतिकता की दुहाई कर रहे हो। गिरधर गोमांग को तो उन्होंने कह दिया था कि वो अंतरात्मा की आवाज को वो वोट करें, वो नहीं करें। इस कांग्रेस से आप उम्मीद कर रहे हो मनोज जी, जिसमें नैतिकता नाम की तो शुरुआत से ही नहीं थी, होती तो आप लगातार चुनी हुई सरकारों को गिराते, आप आपातकाल लगाते, आप किस तरह से संवैधानिक प्रत्याशी में तो थोड़ी नैतिकता हो, पार्टी भले ना हो। अरे प्रत्याशी आपको चुनना पड़ेगा ना,
आपको भीड़ में से आपके 10 बच्चे हैं, आपने उनको संस्कार भरे नहीं है, अब उनमें कोई क्राइम कर दिया, आप रो रहे हैं कि मेरी गलती है, मेरी गलती। अरे तो भूल हो गई तो सुधार करिए ना। ऐसे संगठन को गढ़िए, ऐसे लोगों को गढ़िए, ऐसे लोगों को सामने लाइए जिनमें नैतिकता हो, कोई विचारधारा नाम की चीज हो, जो डिगे ना थोड़े बहुत लालच से, जो थोड़े बहुत डर से इधर उधर ना जाए। तो इसके लिए आपकी गलती है ना, उनकी गलती नहीं है। तब आपने क्या देखा था? आपने देखा नहीं, आपकी पार्टी है जिसमें लीडर में क्षमता है, आपने छत्रपों को खड़ा कर दिया। इस आधार पर छत्रपों के कहने पर आप टिकट दे रहे हो, पैसे वालों को दे रहे हो, तमाम चीजें देख रहे हो। आपने पार्टी के कार्यकर्ता को दिया, जो दरी बिछाते आ रहा था उसको टिकट देते आप, वो नहीं जाता, उसको एहसास होता ना, एहसान होता पार्टी पर। आपने कोई एहसान नहीं किया टिकट देख के, आपने उसकी हैसियत देख के टिकट दिया, उसने अपनी हैसियत और बढ़ाने के लिए दूसरे जगह चला गया। तो आप छाती पीटने से क्या होगा? आपको विचार करना होगा कि आप कैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, क्यों आपके यहाँ भगदड़ मची हुई है। हमने देखा है कि विपक्ष में आपने 50 साल शासन किया, विपक्ष में एक एक सांसद होते थे, 2-2 सांसद होते थे, और 3-3, 4-4, 5-5 विधायक होते। वो कभी टूट के गए कांग्रेस में? नहीं गए, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को गढ़ा है ना, लड़ते रहे आपसे 50 साल तक लड़े, कभी मंत्री बनने का लालच नहीं आया, कभी नहीं आया। आपके यहाँ 5 साल में लालच आ जाता है, 2 साल में आ जाता है, 10 साल में आता है, आपके यहाँ भगदड़ मच गई, क्योंकि आपने सत्ता की मलाई चखी है। आपको कष्ट उठाना नहीं है, आपको संघर्ष करना नहीं है, आपको लाठियां खाना नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो ऐसे ही जाएंगे मनोज जी। तो उसके लिए दूसरों पर दोष देने की क्या जरूरत है? आप आत्ममंथन कीजिए, आत्मविचार कीजिए और ऐसे लोगों को गढ़िए। निश्चित तौर पर आपके यहां से भी नहीं जाएंगे लोग। लेकिन हम देखते हैं इंदौरिया जी कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था किसम मेघचंद्र सिंह का, मणिपुर का मामला। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष को 90 दिन या 3 महीने अधिकतम दल बदल के मामले में फैसला ले लेना चाहिए। इसमें भी कर देते, क्योंकि जो तथ्य हाईकोर्ट ने देखे कि भैया इसमें कोई दम नहीं है, वही विधानसभा अध्यक्ष भी देखते, स्पीकर, वहां खारिज हो जाता। या हाईकोर्ट में मामला इतना लंबा क्यों चला गया है? जब ये प्राइमा फेसी तो पहले ही तथ्य आ गए होंगे। और उसी हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई 90 दिन के अंदर अंदर स्पीकर को सलाह दी गई थी कि इसका निर्णय कर ले, तो तभी ये मामला भेज देना चाहिए था। तब तक इसको इतना लंबा चलाना ही नहीं चाहिए था। हम कोर्ट के विवेक पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, ये एक हमारी जिज्ञासा है, ये दर्शकों की भी होगी। देखिए मनोज जी, वो मामला अलग था ना। आप देखिए, संवैधानिक संस्थाएं क्या विधायिका में हस्तक्षेप कर सकती हैं क्या? नहीं, तो वही तो कह रहा हूँ कि तभी भेज देना है ना, अपना तभी भेज देना था, वही मैं कह रहा हूँ ना। जी आलोक जी, संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप अमूमन किया नहीं जाता है जब तक कि कोई बड़ा गहन कानूनी विषय नहीं हो या कानून का जिसमें उल्लंघन नहीं हो रहा हो, जहां तक मैं समझता हूँ। लेकिन ये बात मनोज जी बिल्कुल सही है कि इस पर एक नया विमर्श तो छिड़ेगा, इस पर एक नया विमर्श तो छिड़ेगा कि इस बात पर भी बहस छिड़ सकती है कि क्या ऐसे मामलों में प्रकरण के निराकरण की कोई समय सीमा नियत होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत लाजमी है। जब हम माननीय न्यायालय से अपेक्षा करते हैं कि वो विद इन द टाइम हमारे काम को करे या टाइमली केसों को सुने और उसका फैसला दे, तो इसमें इतना डिले क्यों? यानी इस केस को मतलब विधानसभा में 30 जून को उन्होंने आवेदन भाई हम खुद देखते हैं कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय, कि अगर आप देर से न्याय दे रहे हो तो न्याय ही नहीं है। हाँ, या तो आप खारिज करिए या हटाइए, एक काम तो कुछ करना पड़ेगा आपको, लटकाए हुए। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय को कोई ना कोई निर्णय तो लेना चाहिए था, ताकि एक सेट हो मामला कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा में भी तत्काल निर्णय लिए जाते हैं। इस तरीके से लिंगानुपात करके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं तो नहीं समझता कि ये, क्योंकि अभी दक्षिण भारत का एक मामला हमने देखा था कि जो अयोग्यता का मामला गया कोर्ट में और 2 टेन्योर निकल गए, फिर अब कोर्ट कह रहा है कि भैया जो हारा था वही जनप्रतिनिधि था, जो जीता था वो नहीं था। लेकिन 5 साल तो उसने जनप्रतिनिधि बना रहा, लोगों के कामकाज कर लिए, सब मजे कर लिए उसने। तो वैसा निर्णय से भी क्या मतलब निकल रहा है? इसी को तो लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं मनोज जी कि हम डिले क्यों कर रहे हैं। डिले यदि हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। हमको डिले नहीं करना है, जब तथ्य हमारे पास है, सुनने वाले हमें, फैसला हमको देना है, दोनों पक्ष हमारे सामने हैं, तो हमको उस पर निर्णय कर देना चाहिए। उसमें कौन सी बड़ी बात है? और सबसे बड़ी चीज, सप्रे जी ने ये कब कहा है कि मैं बीजेपी की सदस्य हूं? उन्होंने कहा ही नहीं है, कहा ही नहीं है उन्होंने। भाई बीजेपी को समर्थन है ये कहा उन्होंने। हाँ, समर्थन देना एक डिफरेंट चीज है, सदस्यता लेना डिफरेंट चीज। दोनों, मैं आपके किसी विचार से सहमत हो सकता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने आपको ज्वाइन कर लिया। अरे कई बिल में देखा हमने आलोक जी, विधानसभा में समर्थन देता ना व्यक्ति, सर्वसम्मति से पास हो जाता है। अरे ऐसे हमने, और खास तौर से जिसमें वेतन भत्ते बढ़ना हो उसमें तो हमने कभी सुना ही नहीं किसी ने विरोध किया हो। सारे विधायक ये हो जाते हैं भाई।
सारे विधायक एक हो जाते हैं, जनता भी एक हो जाती है। वेतन भत्ते बढ़ने की बात आती है तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। दिक्कत ही नहीं। लेकिन एक और चीज है ना इंदौरिया जी, ब्रजेश जी, आप इसका थोड़ा सा जवाब देना कि विधानसभा के मामले में हमने देखा, मध्य प्रदेश का नहीं, हमने इसके पहले हमने देखा कि अभी बिहार की हम बात कर लें या दूसरे कई सारे राज्यों में, या जो दल बदल से जुड़े मामले मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, 2018 का मामला हो, कमलनाथ की सरकार के बाद का जो 20 में घटनाक्रम हुआ कि स्पीकर का फैसला सर्वमान्य, सरकार चली जाती है। महाराष्ट्र में हमने देखा बगावत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, लेकिन गेंद आ जाती स्पीकर के पाले में कि स्पीकर का निर्णय अंतिम है। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर को भी पता है ये चीज़, तो लीगल टीम ने बताया ही होगा, तो वही निर्णय ले लेते हैं। तो मामला हाईकोर्ट जाता नहीं, या जाता तो उनको खुद पता होता कि हाईकोर्ट इसमें क्या डिसीजन देता, तो ये शायद जल्दी इसका निराकरण हो जाता। मुझे लगता मनोज जी, जैसे पहले होता था कि दल बदल पे जो कानून आया था, दल बदल कानून, अब इस कानून पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है। यदि कोर्ट ये तय कर रहा है कि समय सीमा में आपको कोर्ट का फैसलों पर निराकरण लेना है, पुलिस ये तय कर रही है कि किस समय में आपको चालान पेश करना है, तो संविधान के तहत ये भी होना चाहिए कि अध्यक्ष को निर्णय कब लेना है। यदि विधानसभा में हम देखते हैं सवाल किसी ने लगाया कि हम इस पर कार्रवाई की जा रही है, जल्द कार्रवाई की जा रही है, उसकी भी एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए, 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद आप कहोगे अभी भी कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से मामलों में एक टाइम लिमिट तय होती है, आप कामों की टाइम लिमिट कर रहे हो, तो विधायिका की भी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि किस समय में आपको निर्णय देना है। आपने कहा कि साहब जांच बिठाई जा रही है, हमने देखा है कई मामलों के जवाब नहीं आते जी, कि जवाब लाए जा रहे हैं, लाएंगे। आपने कहा जल्द कार्रवाई, जल्द कार्रवाई होगी, वो जल्द कब? तो वो जल्द कब बता दें, 15 दिन होगी या 20 दिन में होगी। लेकिन जब रजत जी टीएल का आप कह रहे हैं ना, तो हमने तो ऐसी बैठक भी देखी है कि टीएल बैठक इसलिए बुलाई जा कि टीएल बैठक नहीं हुई है, टाइम लिमिट बैठक वो क्यों नहीं, उसके लिए एक बैठक बुलाई जाती है। तो ये तो एक सबसे बड़ा संकट है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद इंदौरिया जी आपका। तो सियासत तो बची हुई है, लेकिन विधायकी का जो मसला है वो अब स्पीकर के पास चला गया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि निर्मला सप्रे का जो एक मामला है, ये अब ये सदस्यता तक सीमित नहीं है, ये देश के लोकतंत्र, दल विरोधी कानून और आत्मा और जनता की भरोसे एक बड़ी परीक्षा बन गया है। हाईकोर्ट ने गेंद विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के पाले में डाल दी है, तो कांग्रेस अब देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है। लेकिन इन तमाम कानूनी दावपेच के बीच सबसे बड़ा सवाल उस आम वोटर का है जो लाइन में लगकर किसी पार्टी की विचारधारा को देखकर वोट देता है, और जब नेता चुनकर आने के बाद मंच किसी और का साझा करता दिखता है तो कोर्ट में खुद को किसी और का दल बताते हैं। तो धोखा सिर्फ कानून के साथ नहीं बल्कि उस आम जनता के भरोसे के साथ भी होता है। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। क्या विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार की जीत होगी, या फिर दल बदल विरोधी कानून को और मजबूत करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत कोई नया ऐतिहासिक फैसला सुनाएगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।